हेलो गाइस। हाय। आवाज तो आ रही होगी। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई बिलीव आप सब अच्छे ही होंगे। और ये हमारा अक्टूबर मंथ का सेकंड व्लॉग है। आप लोग इसको जरूर देखना। आप व्लॉग में बने रहना और पूरा व्लॉग देखना। तुम पहने लगे गार्ड गार्ड तो पेन में लगाने में एक्सपर्ट हूं, बैलून में देखियो। और हम चले मेले में। मैं, अर्नी, काजल, चाची, बच्चे, तोशी, मतलब सभी लोग, अखिल, लड्डू, और हम सभी लोग साथ में ही जाते हैं। और चाची चलो इसी बात पे मेला एंजॉय करो, व्यू देखो। और मेरा चैनल ना वर्णिका चौधरी, आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो तुरंत ही आ जाएगा, नंबर 1 पे ही आ जाता है, फर्स्ट पे ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। और अगर आपको जैसे इंस्टा पे लिंक लगाते हैं तो उस पर वो आता है ना ऑप्शन, ईमेल डालो, जीमेल डालो, ये वो वगैरह वगैरह। अगर ऐसे नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, यूट्यूब पे डायरेक्ट जाके सर्च किया करो, जैसे मैंने अभी बताया वर्णिका चौधरी, ऊपर ही आ जाता है। सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और ये हो रही है सामने रामलीला। यहाँ पर हैं राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और उनके जो साथ रहते थे वो लोग। तो इनकी बातचीत हो रही है जब सीता जी को उठाकर ले गए था रावण, तब का है ये सीन। उसी के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं। और ये किस चीज़ पे इनकी हंसी निकल रही है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा जोक है। अर्नी की आईज कितनी प्यारी है, ओ माय गॉड, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। एक बात तो है, मेरे घर के चाहे छोटे बच्चे हों या फिर घर के बड़े हों, कोई जेंट्स हो या कोई लेडी हो, एवरी मेंबर मुझे हर टाइम मोटिवेट करते हैं व्लॉग के लिए, कभी भी मना नहीं करते। और मेरे व्लॉग में मैं उन्हीं को लेती हूँ जो आना पसंद करते हैं। मेरी फैमिली इतनी अच्छी है भाई, बच्चे से लेके बड़े तक इतने अंडरस्टैंडिंग है। दे एवरी टाइम सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच माई फैमिली, चाहे कोई कज़िन हो या कोई भी हो, दे एवरी टाइम सपोर्ट मी। मेरी बुआ ने भी मुझे बहुत पुशअप किया था, पिंकी बुआ ने। आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, उन्होंने भी बड़ी हेल्प करी है, क्योंकि उनकी साइड से भी मेरे बहुत सब्सक्राइबर बढ़े हैं, इवन व्यूज़ भी। और ये तोशू देखो यहाँ पे, इसमें मतलब जो कार वाला वो होता है ना, तो इसमें बोले थे कि मुझे झूलना है, लेकिन हमने बड़े झूले पे झुलाया नहीं, मिक्की माउस पे भीड़ थी और फिर हमने इस पे बिठा दिया था। बोले ये कार तो मेरी घर पे भी है, लेकिन फिर भी पटा वटा के बिठा दिया था इसमें, तो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, खुश हुए थे थोड़े से। और ये पांडा इतना प्यारा लगा था तोशू को, मतलब मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन मैंने बोला डॉल्फिन लेंगे पिंक वाली, लेकिन तोशू को पिंक कलर नहीं पसंद, ब्लू पसंद है, रेड पसंद है, वाइट अच्छा लगता है तोशू को। और ये ग्रीन व्रीन मतलब नॉर्मल है, बट उसको ज़्यादा फेवरेट उसका रेड कलर है और ब्लू कलर है। उसकी कार है वो भी रेड कलर में है, उसकी बाइक ब्लू और ब्लैक में है, तो इसलिए हमने पांडा लिया। और फिर हम देवी माँ के दर्शन के लिए गए। इतनी सुंदर देवी माँ बना रखी थी, माय गॉड भाई, बहुत सुंदर, जैसे सच में कोई मूर्ति हो। वैसे तो हर जगह आजकल मैंने देखा है सेम सेम सी बनती है, बहुत मतलब सुंदर बनाते हैं यार, क्या कारीगर होते होंगे वो, इतनी ज़्यादा सुंदर देवी माँ बनती हैं जैसे रियल आ गए हो। और ये टाइम हमारे घर आने का हो रहा था। इस टाइम पे इन्होंने गुड्डा मुझे दे दिया था, क्योंकि छोटे बच्चे मिक्की माउस में झूल रहे थे, मतलब झूल रहे क्या, उस पर तो जंपिंग वगैरह करते हैं, कूदते हैं, ये सब। ये और देखो फाइनली हो गया था घर जाने का टाइम, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो मूर्ति इतनी सुंदर लगी मुझे तो, माय गॉड वाओ, बहुत ज़्यादा सुंदर थी भाई, वेरी 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 ब्यूटीफुल। जय माता दी। एरिया भी बहुत अच्छा था, यहीं पे डांडिया वगैरह भी खेलते हैं जो बंगाली लोग होते हैं ना वो। इसके बाद हम घर आने लगे थे, और घर आते वक्त हमें मतलब जैसे नॉर्मली 11:30 पौने 12 तो हमें बज ही जाते हैं, मतलब रास्ते में इतना टाइम तो लग ही जाता है। और हमें रिक्शा मिलती नहीं है क्योंकि लेट हो जाते हैं हम थोड़े से। और सारे लोग आते हैं तो यार एंजॉय करते हैं वहाँ पे, इतना मन लगता है, आने का मन ही नहीं करता। और आके पता है वो तरु के मतलब जब बर्थडे था, हमने काफ़ी 2-3 केक मंगा लिए थे, तो और तो हमने पहले खा लिए थे, और फिर कुछ हमने रात को आके खाए थे, क्योंकि केक क्या है, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। हमारे केक घर में वैसे भी केक सभी लोग खाते हैं और खूब खाते हैं, मतलब मैं नहीं खाती, मीठा मेरे से नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, बट बाकी बच्चे तो हैं ही, बच्चों को तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। तोशू को भी बहुत मज़ा आता है जब केक वेक कटता है ना किसी का भी। और ये तानू यहाँ पे डर रही थी, बोली दीदी तोशू के हाथ से खिलवा रही हो, वो भी रियल चाकू था। मैं कहा डोंट वरी, मैं हूँ ना।
और फिर हमें आने लगी थी जब 1 बज गया, 1:30 बज गया, निन्नी सी। हम सोने को चले लेकिन तोशु को गन याद आ गई अपनी। हम सो गए थे और फिर सुबह को उठे तो काजल की पैकिंग शुरू हो गई क्योंकि 2-3 दिन के लिए ही आई थी और ये इसकी फ्रेंड आई हुई है यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट में आज बनी थी सुबह कढ़ी चावल वगैरह बने थे। चावल नहीं खाती मैं, सुबह उठ के मुझे चाय चाहिए होती है। और सुबह से शाम ऐसे ही हो गई पैकिंग वैकिंग में। ये शाम की चाय है, मतलब काजल और मैं चाय एंजॉय कर रहे थे। ये बात कर रही थी अपनी मम्मा से घर पे, ये कार्टून देख रहे हैं और मैंने उठ के पूरा सफाई कर दी थी बेड वगैरह, क्योंकि मैं शाम को ही कर पाती हूँ आजकल। शाम को मतलब सुबह को तो मैं लेट ही उठती हूँ भाई, थोड़ा बहुत शाम को ही, अगर मतलब दोपहर के बाद उठ जाती हूँ तो ठीक है, लेकिन अब 2-3 दिन जल्दी उठना पड़ेगा। और डिनर में आज ये लिया था। चाय मैं खूब पी रही हूँ आजकल, मतलब 2-3 बार हो जाती है, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी यार दिक्कत है, क्योंकि रात को लेट आते हैं ना कुल्फ़ी उल्फ़ी खा के, मतलब मेले से, तो गला मेंटेन करने के लिए ना मैं ले लेती हूँ चाय 1-2 बार। और यहाँ पर मम्मी सबको ये एप्पल काट के दे रहे थे, क्योंकि बिट्टू भी ले आए थे और हम भी लाते रहते हैं, तो फ्रिज भाई भरा पड़ा है, तो ये बच्चे ही खाते हैं, एप्पल हो या बनाना हो या कुछ भी हो। अनार भी इतने रखे हैं हमारे, तो अनार भी सूखने लगे। अनार ये बच्चे खाते नहीं है क्योंकि छिलने में झंझट है, इन्हें तो मम्मी एप्पल दे देती है तो ये खा लेते हैं। बच्चे तो खा ही लेते हैं, खैर बड़े हो गई तो हम लोग नाटक करते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। अक्षु और मैं तो हाथ ही नहीं लगाते ऐसी ढंग की चीज़ों पे। और फिर मम्मी ने बड़ी मम्मी को दिया एप्पल काट के, मतलब दादी को, फिर चाचू ने ऐसे ही खा लिया था, क्योंकि बड़ी मम्मी पे चपता नहीं है तो काट वाट के देना पड़ता है। और यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ था। और शाम के टाइम पे पूजा करी थी लड्डू की, तो फिर वो कच्चा दूध ही पीते हैं सुबह में, शाम में हम कच्चा दूध ही उनको देते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करना। माता रानी ब्लेस यू ऑल, बाय।